अध्याय 3 यानी पाठ 3 विद्युत विभव। तो अपना टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर। किसी आवेश को ले जाने में कार्य होता है, तो किस तरह से परिभाषित करेंगे, विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, ये 2-3 प्रश्नों को आप एक साथ देख लें, फिर अपन लिख देंगे इनको ढंग से। देखो ये विभव और इधर विभवांतर, विभवांतर दोनों को डिफाइन करेंगे, समझेंगे क्या होता है। हालांकि 10वीं में आपने ये परिभाषाएं याद की थी, यहाँ आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस पूरे गोले में विद्युत क्षेत्र है E, और गोले के बाहर का जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है वो बिंदु कहलाएगा कहाँ, अनंत पर। क्षेत्र के बाहर का प्रत्येक बिंदु होता है अनंत। ये भी अनंत बिंदु है, ये भी अनंत है, ये सब बिंदु अनंत है। विद्युत विभव किसी एक बिंदु पर निकाला जाता है, और जैसा कि विभवांतर, विभवों का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर होता है। तो पहले विद्युत विभव किसी एक बिंदु पर कैसे निकाला जाता है, ये आपको सोचना है, इसकी परिभाषा को ढंग से देखना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, रटना नहीं है कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से, यानी अनंत पर कोई हमने आवेश रखा, परीक्षण आवेश Q0 धनात्मक आवेश है ये। अनंत से जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो देखो यहाँ क्षेत्र में प्रवेश करते, जैसे ये कि धनावेश के कारण क्षेत्र है, मान लो ये भी धनावेश है, तो ये इसे धक्का देगा कि नहीं, आने नहीं देगा। तो जितने बल इस पर लग रहा है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, F बराबर Q E बल लगेगा। अब इसे इधर लाने के लिए हमें उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ से इसे यहाँ तक लाने में अगर W कार्य करना पड़ रहा है, तो इस बिंदु का विभव होगा कि इकाई आवेश को लाने में किया गया था। इसे B से व्यक्त करेंगे, तो B बराबर, मान लीजिए अनंत से Q0 आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में P बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश कितना लेना है, इकाई, यानी Q0 आवेश को लाने में कार्य W, यहाँ 1 लेंगे तो इकाई आवेश को लाने में कार्य W बटे Q0। तो B बराबर W बटे Q0। कार्य कैसा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विरुद्ध के लिए आप चाहो तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर ये विद्युत क्षेत्र में अगर हम दो बिंदु लें, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, A बिंदु का विभव BA, B बिंदु का विभव BB, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर B A माइनस BB या BB माइनस BA बराबर। तरीका वही है कि एक को हम अनंत से, ये अनंत है, अनंत से Q0 आवेश को लेके चलें और यहाँ तक लाने में W A कार्य करना पड़ रहा है, तो B A का मान हो गया W A बटे Q0, और अनंत से B बिंदु तक लाने में W B कार्य करना पड़ रहा है, तो B बिंदु का विभव BB का मान हो गया W BB बटे Q0। अगर हम इस कार्य में से ये कार्य घटा दें और इनका यहाँ LCM ले लें, W A माइनस W B,
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इकाई आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक, भाई इस कार्य में से ये कार्य घटा दें तो ये डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बचा के नहीं, और इसे सीधा डब्ल्यू के बराबर लिखना और ऐसे कह दें कि एकांक धनावेश को कहाँ विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। स्टैंडर्ड परिभाषा तो ये है। और सामान्य परिभाषा कैसे दे सकते हैं? इसके अनुसार जैसे विभव एक बिंदु पर निकाला जाता है, विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य निकाला जाता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इकाई देखिए दोनों की एक ही इकाई होगी, दोनों की इकाई एक ही होगी, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, इसे बोलते हैं वोल्ट। विभव निकालेंगे तो जूल की विभव m1 L2 T-2 कार्य है, कार्य की विभव बटे आवेश की विभव A1 T1, क्या आ जाएगी m1 L2 T-3 A-1। यही इकाई और विभव इसकी होंगी और ये अदिश राशि होगा। विभव कैसी राशि होता है? अदिश। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होता है? सदिश। जबकि विभव अदिश, क्योंकि कार्य बटे आवेश, आवेश भी अदिश राशि, कार्य भी अदिश राशि, तो विभव भी कैसी राशि आएगा? अदिश राशि। अब इन सारी बातों को इकट्ठा कर लीजिए, यानी एक तो परिभाषा लिखनी है, फिर आपको सूत्र निकालना है, आपको इकाई, अदिश या सदिश राशि और विभव, ठीक ऐसे ही विभवांतर की। फिर आप इसमें अंतर पूछ ले, या तो दोनों की परिभाषाएं लिख दो या दो चार अंतर लिख दीजिए। तो देखो एक एक को लीजिए। अब अपन टॉपिक लेते हैं विद्युत विभव। शायद समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर प्रयास करना। विद्युत विभव क्या परिभाषा बनेगी? विद्युत विभव की कहां से लाएंगे? एकांक धनावेश को अनंत से, कहा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। डेफिनेशन हो गई कितने आवेश को? एकांक धनावेश को। एकांक धनावेश को यानी Q0 आवेश को लाने में कार्य W, इकाई आवेश को लाने में कार्य W बटे Q। W बटे Q तो विभव था, तो परिभाषा हो गई एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ये बेटा डेफिनेशन। अब इसको बिल्कुल अपने कंप्यूटर में उतार लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। क्या कहेंगे? विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? कितने आवेश को? एकांक धनावेश को अनंत से कहां? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब वो दो तीन बातें लिख दीजिए। इसे V से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रा जूल प्रति कूलम
या बोल्ट होता है और इसकी विमा M1 N2 T-3 E-1 होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक सूत्र निकालिए। यदि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में A बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब A बिंदु पर विद्युत विभव निम्न होगा। क्या होगा? यानी अगर डायग्राम बनाए तो ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र E है, इसमें ये A बिंदु है और यहाँ का बिंदु क्या होगा? अनंत। यहाँ से हम Q0 आवेश को लेके चले और A बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W। विभव ज्ञात कर दें। चूंकि Q0 आवेश को लाने में कार्य बराबर W, इसलिए इकाई यानी एक आवेश को लाने में कार्य अर्थात विद्युत विभव V बराबर W बटे Q0। W बटे Q0। Q0 का क्या आ गया या भाग आ जाएगा, तो ये विभव का सूत्र होगा। V A भी लिख सकते हैं, A बिंदु का विभव, तो V बराबर W बटे Q0। यहाँ W Q0 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है। अब इस सूत्र को और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के रूप में कैसे लिखेंगे इसे? तो देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र के रूप में कैसे लिखेंगे विद्युत विभव को? अभी विभव था V बराबर W बटे Q0। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य W यही तो था, तो क्या होगा? देखिए, अल्पांश विरुद्ध के लिए माइनस का चिन्ह, अल्पांश के लिए कार्य F डॉट dr, और आपको निकालना है कुल कार्य। कुल कार्य के लिए समाकलन, और लिमिट इसकी कहां से ला रहे हैं आप? R का मान कहां से कहां तक है? अनंत से और A बिंदु तक। अब A बिंदु की कोई दूरी भी हो सकती है बिंदु आवेश से R, वो लिमिट है, तो ये W का मान हो गया। तो V बराबर क्या आया? माइनस समाकलन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बटे Q0। लिमिट है अनंत से A, ये बिंदु तक ला रहे हैं। या इसे लिख सकते हैं आप V बराबर माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू A, यानी दूरी लिखी जाएगी यहाँ R, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्यों? चूंकि E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर बटे Q0, यानी F बटे Q0 को लिख सकते हैं E। तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो विभव ज्ञात करने का सूत्र ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से विभवांतर निकालना है। सारी चीजें वही है, केवल यहाँ लिमिट उसमें कहां से कहां तक, B बिंदु से A बिंदु तक या A बिंदु से
बी बिंदु तक लाने में कार्य निकालना है, वही परिभाषा होगी। तो अब आगे विभवांतर देखिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या ए बिंदु से बी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। जैसा कि आपने देखा था, विद्युत क्षेत्र एक बिंदु पर ज्ञात किया जाता है और विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य। चाहो तो ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसे बी से व्यक्त करेंगे या बी ए माइनस बी से, अंतर भी बी लिखा जाएगा। इसे बी से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि होता है। इसका SI मात्रक जूल प्रतिकूलांक या वोल्ट होता है और इसकी विमा वही विभव की विमा के बराबर m1 m2 e-3 e-1 होती है। अब बेटा सूत्र निकाल लीजिए। वही लाइन, यदि विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को ए बिंदु से, अब ए से बी ले जा रहे हैं, बी से नहीं, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में WAB कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निम्न होगा। वही डायग्राम बना दीजिए और वही लिखना है। चूंकि Q0 आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य WAB, तो इकाई आवेश को ले जाने में कार्य अर्थात दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ये विद्युत क्षेत्र है E, ए बिंदु बी बिंदु Q0 आवेश को यहाँ से लेकर चले, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में WAB कार्य करना। लिख दीजिए, चूंकि Q0 आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कार्य बराबर WAB। ये
यहाँ बना दिया मैंने डायग्राम। ए बिंदु, बी बिंदु, डब्ल्यू ए बी क्या है, कार्य किसको ले जाने में, Q0 आवेश। इसलिए इकाई आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कार्य अर्थात दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर B बराबर BB माइनस BA। ए के कार्य में से बी का कार्य घटाएंगे, अलग अलग निकालेंगे और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, WAB बटे वही सूत्र आ रहा है विभवांतर। अब दो सूत्र आ रहे हैं, एक तो W बटे Q0 और दूसरा विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि WAB बराबर, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ क्षेत्र के विरुद्ध कार्य तो माइनस का चिन्ह आ गया। जब आप ए बिंदु से बी बिंदु तक Q0 आवेश को लेके चले हैं तो मान लीजिए मार्ग में अल्पांश दूरी ये dr है, अल्प विस्थापन dr में बल लग रहा है F, तो अल्पांश में कार्य हो गया F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ए से बी तक यानी कुल कार्य ज्ञात करने के लिए फिर क्या कर देंगे हम, इसका समाकलन, और लिमिट आ गई कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक। अगर बी से ए तक ले जा रहे हैं तो लिमिट आ जाएगी बी से ए। तो ये WAB का सूत्र हो गया, ये मान यहां रख देंगे, बी बराबर माइनस समाकलन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बटे Q0 लिमिट ए से बी। F बटे Q0 को क्या लिख देंगे, E, तो BB माइनस BA, B को हम BB माइनस BA भी लिख सकते हैं। विभवांतर बराबर माइनस समाकलन A से B E वेक्टर डॉट dr। चूंकि E बराबर क्या होता है, F बटे Q0, यहाँ इसका मान। इस तरह से दो सूत्र प्राप्त हुए विभव और विभवांतर के, हैं दोनों बिल्कुल एक ही, केवल लिमिट चेंज है। विभवांतर में तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो लिमिट ए से बी, और विभव में कहां से लाते हैं, क्षेत्र के बाहर यानी अनंत से, केवल इतना सा। तो दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं विभव एवं विभवांतर में अंतर लिखिए, तो आप कई अंतर लिख सकते हैं, और केवल इतना ही पूछा जाए तो दोनों की परिभाषा लिख दीजिए। ऐसे लिख देंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। दो तीन अंतर पूछता है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा डाल के लिख दीजिए विद्युत विभव एक बिंदु पर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उसकी लिमिट होती है अनंत से r, अनंत से a, एक ही दूरी आएगी r, अनंत पर तो मान 0 होगा ही। जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होता है, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात किया जाता है। समानताएं दोनों में, दोनों की इकाई समान होती है, यानी मात्रक समान होती है, विमा समान होती है, और दोनों ही इकाई आवेश को लाने में कार्य है।